हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू। हमारी कंप्यूटर जीके की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा 10th लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाता है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट देना चाहूँगा। कंप्यूटर का जो कोर्स है या फिर इसकी जो PDF या फिर क्लास नोट्स हैं, इसको यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन, यहाँ से भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को आप अप्लाई करिए और लगभग 40% का ऑफ यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जिसको हम OS बोलते हैं, अक्सर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, है ना। तो आपको इस प्रकार से विंडोज़ का साइन दिखना होगा ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते होगे। यदि आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको मैक OS नॉर्मली दिखता होगा, है ना। तो ज़्यादा पॉपुलर जो हैं, जो हम पर्सनल पीसी में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, वो यही आप देखते हैं। तो वही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको याद रखना है ना। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो यूज़र है, जो कंप्यूटर को उपयोग कर रहा है ना, यूज़र और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, इसके बीच में क्या करता है, इसके बीच में संपर्क का माध्यम है, आपको याद रखना है ना। मतलब जो कंप्यूटर है, ओके, ये आपका मान लीजिए PC है। PC में क्या होता है, हार्डवेयर होता है ना। हार्डवेयर मतलब CPU होता है। CPU के अंदर बहुत सारे जैसे कि रैम हो गया, है ना, बहुत सारी रोम हो गया, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ओके, तो जो यूज़र है, जो चलाने वाला व्यक्ति है कंप्यूटर को, और जो उसका हार्डवेयर है, इसके बीच में क्या, इसके बीच में उसको यूज़ करने के लिए संपर्क का माध्यम होता है, आपको याद रखना है। ओके, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अपना PC या फिर जो लैपटॉप है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर का मैनेजर होता है ना। कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, हार्डवेयर है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, है ना, उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि जो भी प्रोग्राम है, ओके, जो भी प्रोग्राम है, जो भी मेमोरी है, ओके, जो भी मेमोरी है, जो भी आपकी फ़ाइल है, ठीक है, जो भी डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें, सभी चीज़ों को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। इसलिए इसको आप कंप्यूटर का मैनेजर भी बोल सकते हो, राइट। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है ऑफ अ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड सर्विस टू रन एप्लीकेशन एफिशिएंटली। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, है ना, इनको मैनेज करता है, ठीक है, इनका मैनेजमेंट करता है, और जो भी प्रोग्राम है इनको प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, चलाने के लिए सुविधा प्रदान करता है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये मैनेजर है। जो भी काम कंप्यूटर में होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं हो सकते। यदि आपने देखा होगा ना कि जब आप जैसे नया कंप्यूटर लेते हो तो जो विंडोज़ वगैरह है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करके देते हैं आपको, है ना। पहले CD चला करती थी, है ना, आप खुद से भी चेंज कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप फॉर्मेट करते हो लैपटॉप को, है ना, कई बार फॉर्मेट करते हैं हम लैपटॉप, नई विंडो डालते हैं, ठीक है, तो वो वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अभी हम धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि विंडोज़ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोल लीजिए, सबसे कॉमन बोल लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप अक्सर PC और लैपटॉप वगैरह में यूज़ करते हो ना। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS है, जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें मैक OS होता है। एंड्रॉयड आपको पता होगा, मोबाइल, है ना, जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में एंड्रॉयड, वो तो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एंड्रॉयड बोलते हैं। iOS, है ना, इसी प्रकार से जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं, फ़ोन होते हैं, उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की है। सिंपल सी लैंग्वेज है। कंप्यूटर का एक प्रकार से मैनेजर है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, मेमोरी हो, फाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, है ना। इसके कार्य को हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको काम पता होना चाहिए, इसके कार्य पता होना चाहिए कि क्या क्या काम ये करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस प्रबंधन, राइट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है,
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई प्रोग्राम कैसे शुरू होगा, है ना, उन्हें शुरू करना, उन्हें रन करना, स्टार्ट करना, एंड करना, है ना। कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम है, ओके, कोई भी प्रोग्राम है ना, उसे क्या करना, रन करना, ठीक है, चालू करना, स्टार्ट करना, और उनको क्या करना, एंड करना, उनको क्या करना, एंड करना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल रनिंग प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं सबको मैनेज करता है इन द सिस्टम, स्टार्टिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड टर्मिनेटिंग, है ना, एंड करता है उनको, रन करता है और स्टार्ट करता है, ठीक है। सिंपल सा काम है। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, जो भी अभी हमने ऑलरेडी मेमोरी के लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो नीड है कंप्यूटर को, है ना, उस अकॉर्डिंग मेमोरी को देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर या फिर जो लैपटॉप में एक साथ बहुत सारे काम करते हो, है ना, आप मान लो सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स में काम भी कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारे जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो किस काम को कौन सी कितनी मेमोरी देनी है, कब किसको मेमोरी देनी है ना, कब किसको मेन मेमोरी देनी है, कब किसको कैशे में रखना है, ठीक है। तो द ओएस एलोकेट ऑल डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एज नीडेड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फाइल हैं, फाइल को बनाना है, उनको सेव करना है, उनको रीड करना है, राइट करना है, हटाना है, तो ये सभी काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट, अभी मैंने बोला ना कि ये क्या है, मैनेजर है, तो सारी चीज़ें मैनेज करेगा कंप्यूटर की, है ना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, ओके, द ओएस हैंडल्स ऑल क्रिएशन, स्टोरेज, रीडिंग, राइटिंग एंड डिलीशन ऑफ फाइल, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो फाइल बनती हैं, जो आप फाइल बनाते हो, फाइल को सेव करते हो, है ना, फाइल को रीड करना, लिखना, राइट करना, या फिर उनको हटाना, डिलीट करना, तो ये सब भी काम जो फाइलों से रिलेटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइल मैनेजमेंट, है ना। फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है ना। आपको हर जगह प्रबंधन लिखा दिख रहा है, मैनेजमेंट, है ना, तो सारे मैनेजमेंट यही करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, इट कंट्रोल ऑल कोऑर्डिनेट्स इनपुट आउटपुट, आपके पीसी लैपटॉप में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, है ना, इनको भी क्या करता है, इनको भी कंट्रोल करता है, ओके। सबके क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ठीक है, सबके ड्राइवर होता है। जैसे कि आप माउस यूज़ कर रहे हो, या फिर कई बार और भी जो आउटपुट डिवाइस वगैरह यूज़ करते हो, प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हो, है ना, पेन टैब यूज़ करते हो, तो उनके ड्राइवर वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू क्या करता है, इनको भी मैनेज करता है। तो डिवाइस का मैनेजमेंट भी ये करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, सुरक्षा और अभिगम नियंत्रण। नियंत्रण इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता होगा जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो कई बार आप जो है उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हो ना, पासवर्ड के डाले बिना आप कंप्यूटर चालू नहीं कर सकते या फिर उसमें एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड जो होती हैं, जो एक्सेसिबिलिटी होती हैं, अनुमतियां होती हैं, इनके माध्यम से जो आपका डेटा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका गलत यूज़ कर सकता है, तो बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर में एक्सेस वो नहीं कर सकता, ओके। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना, बिना पासवर्ड के वो एक्सेस नहीं कर सकता, यूजिंग पासवर्ड एंड परमिशन, है ना। तो ये काम भी किसका है भैया, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, राइट। नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस, उपयोगकर्ता इंटरफेस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए यूज़र इंटरफेस का मतलब है जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो आपको एक इंटरफेस दिखता है, उसमें आपको आइकन, जैसे आपको माई कंप्यूटर खोलना है ना, तो पूरा इंटरफेस दिखाई देता है, आपके जो भी एप्लीकेशन उनके लोगो दिखाई देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, है ना। तो उपयोग करता है जो यूज़र है उसको कंप्यूटर से बात करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। तो ये काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि आपके पास आपके कंप्यूटर में विंडो 10 है, 11 है, या फिर जो भी है, तो उस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस लाइक GUI, ओके, कमांड लाइन फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जैसे कि आप अक्सर चलाते हो, ज़्यादातर अभी लोग विंडो 11 चला रहे हैं ना, विंडो 10, 11, अलग अलग लोगों के पीसी या लैपटॉप में अलग अलग हो सकता है ना। तो आपको पता होगा एक कंप्यूटर होता है इस प्रकार से, है ना। तो हर विंडो का अपना एक अलग इंटरफेस होता है। जैसे यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर दिख जाएगा, है ना, यहाँ पर और भी चीज़ें दिख जाएंगी इस प्रकार से, जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये क्या है, एक इंटरफेस है, राइट। यहाँ पर आपको थीम वगैरह दिख जाएंगी जो भी आप लगाना चाहो।
नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, त्रुटि पहचान और प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई एरर आ गया, कोई त्रुटि आ गई, कोई अपडेशन आ गया है ना, तो उसको भी ये विंडो क्या करेगी, जैसे कि आपको पता होगा आपके में बिल्कुल लाइसेंस वाली यदि विंडो इंस्टॉल है ना, तो जब जब भी विंडो अपडेट आता है ना, जो भी अपडेट आएगा, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, तो ये अपने आप उसको अपडेट कर देगा या फिर आपसे परमिशन मांग के उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, कोई एरर आ गया है ना, तो उसको आपको बता देगा कि भैया ये एरर है, इसको आप सही कर लो, राइट। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन, है ना। तो जो भी त्रुटि है आपके कंप्यूटर में, जो भी एरर है उसको डिटेक्ट करता है और उसको सही करने की कोशिश करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं या फिर प्रोग्राम जो हैं कंप्यूटर में या फिर जो यूज़र हैं, है ना, इनमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू टाइम, मेमोरी फाइल्स डिवाइस एमोंग डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स, है ना। तो देखिए, अभी तक आपको समझ में आया होगा कि जो कुछ भी आप कंप्यूटर में कर रहे हो, है ना, तो एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जिसको आप बोल रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो विंडो आपके यदि लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगी तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर का, उसके बाद ही आप आगे की सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो या फिर कंप्लीट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इसके काम है, जनरल से काम है ना। मैंने आपको पहले एक लाइन में बता ही दिया था कि इसको आप कंप्यूटर का मैनेजर समझिए, जो कुछ भी कंप्यूटर में हो रहा है सबको कंट्रोल करता है, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो प्रोग्राम रन करने की बात हो, चाहे वो फाइलों से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें हों, है ना। हर एक चीज़ का मैनेजमेंट यही करता है। ठीक है, समरी यहाँ पर मैंने लिखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र इंटरेक्शन इफिशिएंटली, है ना। जो भी आपके में हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, है ना, इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके कार्य भी समझ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए, अब देखिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, मतलब देखा जाए तो 10 या उससे भी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पर हमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ने हैं। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो हमें समझना है, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पढ़ने को देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक एक टॉपिक कंप्यूटर का ऐसा है कि 2-2 घंटे की क्लास भी ली जा सकती है ना। पर कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, है ना। कंप्यूटर का कोर्स लगभग 60-70 घंटे का भी बन सकता है ना, लेकिन क्या आप कंप्यूटर के कोर्स को इतना टाइम दे सकते हो, नहीं दे सकते, राइट। तो हमें कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, कम समय में क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आने वाला कंटेंट हमें कवर करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, जहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिस हो रहा है उस थ्योरी को हमें फिर से कवर कर लेना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन दिस सिस्टम सिमिलर जॉब्स आर grouped together into batches and execute one by one automatically without user interaction, है ना। IBM मेन फ्रेम ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बैच ये क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का, है ना। इसको हम बैच प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग, है ना, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, आपको याद रखना। देखो इसमें होता क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे एक जैसे जो काम होते हैं, है ना, बहुत सारे एक जैसे काम को एक साथ करवाना हो, ठीक है, मल्टीपल वर्क हैं, उनको एक साथ करवाने के लिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो यूज़र है इसको बार बार कमांड नहीं देना पड़ता, सारा काम पहले से इसमें तय होता है ना, और एक साथ हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से आपको चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे बैंक में क्या होता है ना, बैंक में मान लीजिए कि महीने के आखिर में बहुत सारे लोगों की सैलरी क्रेडिट होना है। ठीक है, तो एक तरीके का ये काम है ना। तो ये एक साथ क्या करेगा, सैलरी का, तो एक साथ जो भी सैलरी है उनको एक साथ प्रोसेस कर देगा। तो उसमें आपको इस प्रकार का सीपीयू मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको याद रखना है ना। जैसे कि कॉलेज है मान लीजिए, है ना, कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है
है ना, उसको क्या करना है, निकालना है। तो ये एक तरीके का काम हो गया। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो बैंकिंग में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, याद रखना है। एक तो बैंकिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। बैंकिंग में जैसे कि स्टेटमेंट है, सैलरी है, इस टाइप की चीज़ों में, है ना। बिलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिलिंग जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, है ना, मोबाइल बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ठीक है। तो उसमें आपको इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑफिस में एम्प्लॉय के लिए, सैलरी के लिए, है ना, ऑफिस वगैरह में भी इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़ होता है, आपको याद रखना है ना। तो इसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे एक जैसे काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं और, ठीक है। देखिए, इन दिस सिस्टम सिमिलर जॉब्स, है ना। सिमिलर जॉब क्या है, जो एक जैसे काम है ना, उनको क्या बोला जाता है, जॉब बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये, है ना, जैसे कि मान ली एक यूज़र है, 2 यूज़र है, 3 यूज़र है, 4, है ना, ये सारे यूज़र हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे काम होंगे ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जॉब, है ना। तो ये ग्रुप टुगेदर इनटू बैचेस, है ना। तो ये आपस में एक जैसे काम जो हैं, ये आपस में क्या बनाते हैं, बैच बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको कंप्यूटर में बैच भेज करके फाइनली आउटपुट इसका निकाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे सिमिलर वर्क को एक साथ बिना रुकावट के करना, है ना, इसको ही हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद रखना, बहुत सिंपल है। ज़्यादा आजकल हालांकि इसका यूज़ कम होता है, तो ये बात याद रखना। IBM मेन फ्रेम एक इसका एग्जाम्पल है, बाकी कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सेकंड है यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मल्टीपल यूज़र टू शेयर द CPU टाइम एट द सेम मोमेंट, है ना। अब ये क्या है, प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम, इसमें क्या होता है, प्रत्येक टास्क जो है ना, इसको इक्वल टाइम दिया जाएगा, बराबर टाइम दिया जाएगा, है ना। प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक यूज़र को थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा, है ना। टाइम शेयरिंग इसको बोलते ही इसलिए हैं, ठीक है, कि प्रत्येक यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा समय देगा, है ना। बैंकिंग सिस्टम में, ATM नेटवर्क में, क्लाउड सर्वर में इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये यूज़ में लिए जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है ना, एक स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई फाइल खोल के कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और इनका एक क्या है, एक इनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक इनका ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो CPU है या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, फटाफट चेंज होगा, है ना। कुछ टाइम इसको देगा, कुछ इसको देगा, कुछ इसको देगा, और ये इतना फास्ट होगा कि आपको लगेगा कि ये हमें पूरा टाइम दे रहा है ना। तो फटाफट ये चेंज होता है, फास्ट चेंज होता है, ठीक है। तो याद रखना है, दिस OS अलाउस मल्टीपल यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं टू शेयर द CPU टाइम एट द सेम मोमेंट, है ना। एक CPU से मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, और ये जो CPU होता है प्रत्येक यूज़र को थोड़ा थोड़ा समय देता है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना। जैसे कि यूनिक्स और ओपन VMS इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ईच यूज़र गेट अ स्मॉल टाइम स्लाइस टू एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम, ठीक है। हर एक यूज़र को थोड़ा सा समय देता है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग यहाँ नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, टाइम शेयर जहाँ पर कर रहा है CPU। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इनपुट यूज वेयर नो डिले एक्सेप्टेबल लाइक एयरक्राफ्ट सिस्टम और रोबोटिक्स, है ना। रियल टाइम नाम से ही समझ में आ गया। देखिए, नाम से ही आप 80% समझ जाओगे। अब देखिए, जहां यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत आउटपुट की आवश्यकता है, जहां पर आउटपुट की तुरंत आवश्यकता है, डिले की कोई गुंजाइश नहीं है ना, डिले की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी जगह पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल दूंगा कार का। कार में आपको पता होगा, जैसे ही कार का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना। कार का जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, इसकी स्टीयरिंग में या फिर जो भी कार में एयरबैग है ना, एयरबैग जो हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, तुरंत खुल जाते हैं। यदि कुछ सेकंड भी ये एयरबैग खुलने में देरी हुई तो सामने वाले की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, है ना, मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, है ना, वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो डिफेंस से रिलेटेड, है ना,
डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाइल वगैरह जो होती हैं, है ना, इसमें भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम, रोबोटिक्स वगैरह, रेलवे रिजर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर इस टाइम की जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर टाइम डिले नहीं हो सकता, ओके, तुरंत आउटपुट मिलता है, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटी, लाइनेक्स और वीएक्स वर्क्स, ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? एयरक्राफ्ट सिस्टम में, रोबोटिक्स में, मेडिकल इक्विपमेंट में, डिफेंस में, ठीक है। तो रेलवे भी लिख लीजिए यहाँ पर, ओके, रेलवेज़ वगैरह में भी इसका यूज़ होता है, ओके। तो आप बस एक एक वर्ड से याद कर लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो, मल्टी प्रोग्रामिंग हो, ओके। इट अलाउज सेवरल प्रोग्राम्स टू बी कीप्ड इन मेमोरी एट द सेम टाइम। एक टाइम में जो आपकी मेमोरी है उसमें मल्टीपल प्रोग्राम रहेंगे, सो दैट सीपीयू कैन स्विच अमॉन्ग देम टू इंक्रीज एफिशिएंसी, है ना। इसका मतलब क्या है, कई प्रोग्रामों को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और सीपीयू जो है वो इनपुट के अकॉर्डिंग इसे स्विच करता रहता है। बात समझ में आई? जैसे कि ये मेन मेमोरी, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम है, ठीक है, और जैसे आप इनपुट दे रहे हो, जैसे आपको काम चाहिए, है ना, उस हिसाब से जैसे आप इनपुट देते जाते हो तो ये इसको स्विच करता जाता है प्रोग्रामों को। तो इनको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ये इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कई प्रोग्रामों को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और इनपुट के अकॉर्डिंग सीपीयू इनको स्विच करता जाता है। जैसे कि प्रोग्राम 2 की ज़रूरत है तो इसको फटाक से ला देगा, 3 की ज़रूरत है इसको ला देगा, फटाफट स्विच करेगा, ठीक है। तो जैसे कि विंडोज़ हो गया, आपका मैक ओएस हो गया, है ना। अब जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम विंडो यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप और पीसी में, या फिर बहुत सारे लोग एप्पल के पीसी या फिर मैक ओएस वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो देखिए, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। इसमें मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। सिंगल यूज़र ये होते हैं ना, टाइम शेयरिंग भी यूज़ होता है। टाइम शेयरिंग तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता, बहुत सारे गुण उसमें होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग समझ गए। इसी प्रकार का मल्टीटास्किंग भी होता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में कई सारे टास्क आप कर सकते हो। तो एक वो वाला भी आप लिख सकते हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पीसी वगैरह जो होते हैं वो भी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग पीसी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक और आप लिख लेना, वो उसमें मैंने लिखा नहीं है, वो सिंपल है, मल्टीटास्किंग, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे कि हम पीसी और लैपटॉप में यूज़ करते हैं, एक समय में मल्टीपल टास्क आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि गाने भी सुन रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूजर्स टू एक्सेस अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली, ईच विथ देयर ऑन सेशन एंड लॉगिन, ओके। ये क्या है? देखो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक यूज़र को, है ना, एक समय में एक से अधिक यूज़र को कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं, है ना। जैसे कि एक यूज़र ये है, 2 यूज़र ये है, 3 यूज़र ये हैं, 4 यूज़र ये है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में मल्टीपल यूज़र को एक्सेसिबिलिटी या फिर कंप्यूटर को यूज़ करने की परमिशन देते हैं, उसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नाम से ही आप समझ जाओगे, बस इसके एग्जांपल याद रखिए। यूनिक्स और लाइनक्स इस प्रकार के क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है ना। मतलब एक सीपीयू है ना, एक सीपीयू है और ये मल्टीपल यूज़र को इसने क्या कर दिया? बांट दिया, है ना। मल्टीपल यूज़र जो हैं एक सीपीयू से काम कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल वगैरह में भी एक लैब है और एक बड़ा सीपीयू है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी चीज़ों को समझाया है ना। और प्रत्येक यूज़र को थोड़े थोड़े समय के लिए सीपीयू दिया जाता है, फटाफट स्विचिंग उसमें होती है, ठीक है। तो ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल है, आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और इसके टाइप यहाँ पर लिख दिया है, एक लिस्ट बना दी। जैसे कि मैक डॉस है ना, ये सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क वाला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 और 11 है, ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर पर आप मैक ओएस वगैरह भी लिख सकते हो, है ना, मैक ओएस। यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स जो है मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। वीएक्स वर्क्स और
QNX ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर है ना, नेटवर्क और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप दिमाग में रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया यूनिक्स जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इस प्रकार की चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर मैंने आपके लिए इमेज रख दी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडो 10 विंडो 11 जो आप अपने पीसी में यूज़ करते हो है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है ना। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था और पहला संस्करण जो है 1985 में है ना, इसका जो फर्स्ट एडिशन है 1985 में आया था है ना। विंडो 95, विंडो 98, 2000 है ना, और अभी विंडोज़ 11 चल रही है। अभी कौन सी चल रही है? विंडो 11। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसी प्रकार से एप्पल में मैक ओएस करके है, आपको पता होगा है ना, मैक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एप्पल कंपनी के यदि आप पीसी वगैरह यूज़ करते हो तो मैक ओएस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला एडिशन 1984 में आया था है ना, 1984 में आया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा लाइनेक्स, उबंटू, यूनिक्स, क्रोम ओएस, एमएस डॉस, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमएस डॉस क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम है ना, अब क्रोम ओएस क्या है? ये आपको एक क्रोम ब्राउज़र भी है, लेकिन क्रोम ओएस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? उबंटू क्या है? लाइनेक्स क्या है? तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ मेजर मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, आप सभी के मोबाइल में, यदि आपका एप्पल का मोबाइल यूज़ नहीं करते, नॉर्मल जैसे कि सैमसंग का या फिर जियोमी का, शाओमी का, लावा का यूज़ करते हो, तो उसमें आपको एंड्रॉयड मिलेगा। पहले जो मोबाइल चलते थे उसमें सैम्बियन ओएस आता था, आपको पता है ना। इसके अलावा iOS हो गया, विंडोज़ ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओएस भी आता है, ब्लैकबेरी है ना, एलियो ओएस, मीगो ओएस, टाइजन ओएस, बाबा ओएस, कॉलर ओएस है ना, और एप्पल वगैरह के भी आते हैं, मैक ओएस वगैरह। तो ये सभी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन है उनके नाम याद कर लो है ना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो याद कर लो। बाकी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पढ़ने जाओगे ना तो 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, पर आपको क्या करना है, आप इतना टाइम कंप्यूटर को नहीं दे सकते, तो जो मेन चीज़ें हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन? वर्ड प्रोसेसिंग? जी नहीं। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है ना, ये भैया सारी चीज़ें मैनेज करता है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, तो बी आंसर ही इसका सही हो जाएगा। वायरस प्रोटेक्शन, प्लेइंग गेम है ना, मेन इसका काम यही वाला है। सेकंड इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, MS एक्सेल और MS मैक ओएस। ओके, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। MS एक्सेल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि जो तीनों आपको दिख रहे हैं विंडोज़, लाइनेक्स और मैक ओएस, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? सिंपल सा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ है ना, एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा मैक ओएस है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउस मल्टीपल यूज़र टू यूज़ द सिस्टम एट द सेम टाइम है ना। देखिए सिंपल है, मल्टीपल यूज़र को सेम टाइम में एक्सेसिबिलिटी कौन सा देता है? तो भैया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, आपको पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा कुछ एक लाइन है ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में से 1-2 पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, सिंपल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट वन जॉब? जहां पर भी जॉब की बात आएगी ना तो आप बैच ओएस लगा देना है ना, बैच ओएस लगा देना। इसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे एक जैसे काम को एक साथ यदि आपको कराना हो, ओके, तो उसमें बैचेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ओके, तो इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आई थिंक वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। टॉपिक को एंड करने से पहले अपडेट देता हूँ, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है और इसकी क्लास नोट्स PDF हैं, इसको आप यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, या फिर डायरेक्ट इस कोर्स को आप एप्लीकेशन से भी अवेल कर सकते हैं। 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है, ओके, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कूपन कोड का यूज़ करना ना भूलें 40% ऑफ के लिए। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ओके, और बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।